बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। जिस तरह कुरान और हदीस से हमारी दूरी है, इसी का नतीजा है जो दुनिया आलम में आज कोई पूछने वाला नहीं मुसलमानों को। जो इसकी देखिए, यहूदियों ने तो इल्यूमिनाती नाम की एक तंजीम बनाई 1977 से, और वो उसमें लगातार काम कर रही है और आज तक वो मुसलमानों को देखना नहीं चाहते हैं और इस्लाम का नाम भी उनके मिटाने के दर पे है। लेकिन मुसलमानों ने आज तक उससे सबक नहीं सीखी और अपने उन लोगों की चालों में फंसकर उरियानी और फहासी में अपना कीमती वक्त और अपनी एनर्जी जाया करते हैं। तो देखिए, जिस तरह कुरान में जिक्र आया है इस पुराने अंबियाओं के मुतालिक, वो जिस तरह यहूदियों का ये जिक्र है कि वो लोग कहते हैं कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो हज़रत इब्राहिम के बुढ़ापे का सहारा थे, उनको अल्लाह की राह में उनकी कुर्बानी कबूल हुई। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की, तो दोनों मज़ाहिब में तकाबुल करेंगे तो कुछ न बहुत सारी चीज़ों के मेल खाएगी और बहुत सारी चीज़ उन लोगों के जो उलमा और रसूखदार लोगों ने उनमें किताबुल्लाह में तब्दील कर दिया और उस में वो जो फ़र्क आपको नज़र आएगी। तो देखिए, जिस तरह गोल्ड स्मिथ इमरान खान उस समय दिखने में भी हीरो की तरह थे और वो चले थे इस्लाम का प्रचार करने के लिए, तो उन लोगों को अपनी तंजीम से उस समय 5 करोड़ पाउंड देकर उनको अपने जाल में फंसाया कि आने वाले दिनों में मुल्क का मुस्तकबिल होंगे। तो साउथ एशिया में अपना देखिए, लोग जिस घर में रहते हैं, जिसके साथ अपने अहल खाना के साथ दिन सब वो रोज़ गुजारते हैं, उससे वो मुतासिर होते हैं और उसी के अगर उसके ऊपर दीन का गलबा नहीं है तो वो उन्हीं के फ़िक्र और नज़र और उनके मज़हब में से मगलूब होकर खुदाई दीन को छोड़ने देंगे। ये जानबूझकर या अनजाने में वो बहुत सारे शिरकिया काम में मुलविस हो जाएंगे। तो इसी वजह से मुसलमानों को ये तलकीन की गई है कि वो अगर मुसलमान ख़वातीन से ही अपने शादी ब्याह का या घरेलू ताल्लुकात बनाए, ना कि गैर मुस्लिम अगर बहुत मालदार और ख़ूबसूरत भी है तो उससे तरजीह देकर मुसलमान से अपना रिश्ता ताल्लुक़ बनाने के लिए। तो इसके देखिए, और इस तरह पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसी के नारे तले वो मुल्क बना। और उसके बाद उसमें बेईमानी की हद को पार कर गए। उस समय जो सिखों मुसलमान बने हुए थे और वो बंगालियों को उस तरह ठगी महसूस किए, और इसमें टॉप की क़यादत जिम्मेवार है। जो कुछ उन लोगों के इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, या भारत का ये जो उसका पैदाइशी दुश्मन रहा है, लेकिन उसको तो वो मुल्क जैसे मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के खुतबात उठा के देखिए 1935 के, उसमें वो पाकिस्तान का जिक्र करते हैं और सिंध का, और बांग्लादेश का जिक्र उसमें नहीं आया है। ये तो कलमा एक के बैनर तले पाकिस्तान का मतलब क्या, उसके नारे के तले
ये मुल्क बना। और फिर उसके बाद में वो लोग उस समय बनने के बाद 20 से 30 साल तक भारत उससे बहुत खौफजदा रहता था कि इधर मशरिक से और इधर मगरिब से उस पर हम चार जानिब से हमला हो सकते हैं। तो वो डर डर कर रहा। लेकिन उसके बाद सुकूत ढाका के बाद फिर वो अपना बेलगाम हो गया और वो अपना आज़ादी के मनमाने तौर पर दबा के धमका के रखने लगा। खित्ते में अपने मिनी सुपर पावर के तौर पर उभरा। तो इसमें जैसा कि कुरान में बयान वो बहुत सारे अम्बियाओं का जिक्र मिलेगा, जिस तरह इलिया अलैहिस्सलाम के मुतालिक है कि वो लोगों को दीन का दावत देते और खुदा की कुर्बानियाँ लोगों को पेश करते। और लोग कहते कि अगर आपने ये आफत को टलवा दिया तो मैं ईमान ले आऊँगा। फिर वो जब वो आफत टल जाती तो फिर वो कुफ्र व शिर्क में मुब्तला रहते। तो उनके जब वो मुशरिक वहाँ के गैर मुस्लिमों से के हुक्म पर गैर मुस्लिम बीवी के हुक्म पर उनको उनसे सख्त नफ़रत हुआ कि वो शिर्क की मुखालफत करते थे। तो उनको हुक्म हुआ कि आप अल्लाह के हुक्म से आप यहाँ से चले जाइए। तो उनके जाने के बाद वो लोग ईमान ले आए। लेकिन फिर तो इससे ये सबक मिलता है कि लोग देखिए सब सामने रहते हैं, जब जो चीज़ रहती है उसकी अहमियत नहीं करते और उसके गायब हो जाने के बाद या उसके नज़रों से ओझल हो जाने के बाद उनकी अहमियत उसके में बढ़ जाती है। इस पुराने अम्बियाओं की उम्मतों की सुन्नत रही है। और उम्मतें जैसा कि फरमाने हदीस में आया है कि पिछली उम्मतों ने जो राह पर चला है हमारी उम्मत भी उसी, अगर गो के वो खो के बिल में भी गए हैं तो उम्मतें मुस्लिमा भी उसी खो के बिल में जाएगी। तो देखिए पुराने जिस तरह फ़िलिस्तीन के उस समय पैगंबरों पर की सरजमीन माना जाता है और उनमें तारीख में काफ़ी सारे पैगंबरों का जिक्र आया है। तीनों में मेल खाता है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और यहूदियत में बहुत सारे अम्बियाओं का जिक्र आया है जो कि उन लोगों की नाफरमानी की वजह से, जैसा कि उन लोगों का यहूदियों का ईसाइयों का ये मानना था कि आखिरी पैगंबर आएंगे और उन लोगों की किताबों में भी इस तरह की जिक्र है। लेकिन वो लोगों के कि बनी इसहाक में आएंगे और ये बनी इस्माइल में जो आए तो इन्हीं से उन लोगों का घमंड और गुरूर में ये तो नेमत इलाही होती है। जिसको इस्लाम की ईमान की दौलत नसीब हो गई वो बड़ी खुशनसीब है जो अल्लाह ने उसे अपने राह के लिए चुन लिया। इस तरह कमज़ोर किया गया फ़िलिस्तीनियों में पहले दो तरफ, एक मुशरिक कुफार और मुशरिक, और तारीख में ये जिक्र बताया गया है। अब अगर आप उसका मुताला करेंगे पुराने अम्बियाओं की, जिस तरह फतूहात हुई कि फिर वो बनी नज़ीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में जिस तरह की फतूहात हुई और जिस तरह की एक ममलकत कायम हुई, उसके बाद फिर उनके बाद लोगों ने शिर्क और अपनी तरह के बेवाहियात कामों में बड़ा हिस्सा लिया, जिसकी वजह से वो दो लख्त हो गए और कुफार और मुशरिक उस पर हावी हो गए। इसकी ताज़ा मिसाल आप साउथ एशिया में इसे कह सकते हैं कि सब टॉप के लीडर जो इसके जिम्मेवार है, जो कि क़यादत आज भी देखिए कि भारत में कांग्रेस पार्टी वजूद में है और कहीं ना कहीं दबी कुचली, लेकिन वो हुकूमत में के सरकतदार है। लेकिन मुस्लिम लीग जो जंग आज़ादी में हिस्सा लिए उन लोगों के वजूद
भी जिस तरह पाकिस्तान के पहले बनने के बाद वजीर कानून वजीर हिंदू को बनाया गया और एक एक कादियानी को वजीर खारजा का ओहदा पर हमारे अगल बगल कुछ शोरगुल हो रही है। इसकी वजह से देखिए जिस तरह अभी मौजूदा हालात में एक तालिब इल्म के तहत कुरान का मुताला करिए, जिस तरह से अहादीस में बयान की गई है, दुनिया को सही रास्ते पर चलाकर बता दिया गया है। देखिए खिलाफत राशिदा का दौर जो अव्वल खलीफा रहे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसके बाद हज़रत अली के दौर में खिलाफत का सराजा बिखरना शुरू हो गया। और अब्दुल्ला बिन सबा जो इसमें सियत का नए वो तो एक यहूदी था और मुसलमान के भेष बना कर आके मुसलमानों को दो फ़िरके में तकसीम कर दिया। एक सियत अहले तशय्युअ के नाम से वजूद में आ गई जो आज तक मौजूद है, एक सुन्नी जो कि अहले सुन्नत के नाम से। तो मुसलमानों के तफरका फिर ये बहुत सा यहूदियों का ही कारनामा है, जो कि आज जहाँ भी मुसलमान पहले ईसाई के दुश्मन थे यहूदी, इसलिए कि उन लोगों का मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली देने वाला है, उनको मतलब कि उनकी मौत का जिम्मेवार यहूदी है। लेकिन हमारे इस्लाम में कहा गया कि अल्लाह ने उसको ज़िंदा उठा लिया। और देखिए ईसाइयत और इस्लाम का दोनों का नज़रियात मिलता है, लेकिन जो उन लोगों का दुश्मनी था ईसाइयत और यहूदियत में, वही फिर बहुत चालाकी से जब तक पोप का राज रहा यूरोप में सूद और जुआ और इसी तरह शराब को हराम करार दिया गया था। लेकिन यहूदियों ने बहुत चालाकी से उन लोग उसको उस धारे का रुख मोड़ कर और ईसाइयत की दुश्मनी यहूदियत से छोड़ाकर अब इस्लाम की तरफ उसका रुख मोड़ दिया, जिसकी वजह से दुनिया में आज कल देख लीजिए कि एक अरब के में इज़राइल का वजूद हो गया किया गया कि वहाँ मुसलमानों के लिए ख़तरा बने हुए है, या मुसलमानों को वजह साउथ एशिया में कश्मीर में, या एक उन लोगों का नज़रिया है कि उन लोगों बहुत पहले ही इस तरह के नक्शा बना लिया है कि सिंधु नाम से भी एक या कश्मीर में एक सेकंड इज़राइल यहाँ भी लाके खड़ा कर दिया जाए कि यहाँ से कंट्रोल किया जाए। तो इस तरह उन लोगों का जारी है, जो भी वो अपना नक्शा बना लिए है, जो भी वो अपना और उसका एजेंट दुनिया में फैला हुआ है, वो अपना काम उसके ज़रिए से जारी है। और मुसलमानों में बहुत सारे उन लोगों के एजेंट मिल जाएंगे जो कि इस तरह गुमराह करते हैं मुसलमानों की। और ईसाइयों के मज़ाहिब में भी प्रोटेस्ट ईसाई जो उस दौर के रहे, जैसा कि कुरान और अहादीस और खुलफाए राशिदीन ने जो दीन कायम कर दिया, जिस तरह न्यूटोनियन दौर में साइंस के मतलब ये था कि दुनिया मैटर है, मादा, और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। फिर उस दौर में एक अंग्रेज़ मुफक्किर अपनी किताब में लिखता है 100 मोस्ट फेमस पर्सनालिटी के बारे में लिखता है, जिसमें उसमें दुनिया का धारा का रुख चेंज करने में उनमें फर्स्ट नंबर में वो लिखता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और सेकंड में वो न्यूटन को लिखता है। और
तो एक ईसाई होके भी वो मानता है कि और ईसा सेकंड में ईसा अलैहिस्सलाम को रखता है, फिर थर्ड में न्यूटन, और इसी तरह। तो जानता है कि किस तरह दुनिया के रुख को, जिस धारा को बदला है। वो हर फील्ड में जो महारत रखते हैं, जंग से लेकर बाज़ारों, घर, हर जगह वो उनके रहनुमाई से और लोगों को सही डायरेक्शन मिला। तो तरह एक आम जिस तरह मुताला करते हैं हम और आप, और उसमें वो चीज़ उसको एक दुनियावी हिसाब से लोग अपना किताब पढ़ते हैं और उसका सब्जेक्ट रहता है और उसके टॉपिक वाइज उसको उस चीज़ समझ में आती है। वही कुरान की में वो उस तरह के अपने जहन वो चीज़ उसको कहीं से कहीं वो, मतलब कि अभी भी यूरोपीय दुनिया में ईसाइयों ने कुरान को ही अपना अरबी, उसी दुनिया में बहुत बड़े खित्ते पर अरबी बोली जाती है और इसमें ईसाई दुनिया भी शामिल है। वो उन लोगों ने भी कुरान को एक अपने लिए, जिस तरह इंग्लिश पढ़ने वाले सीखने वाले दूसरे हिंदी ज़ुबान में या उर्दू ज़ुबान में उसको शेक्सपियर का वो लिटरेचर पढ़ाया जाता है कि उससे उनकी ज़ुबान मजबूत ये हो, मतलब कि वो जल्दी सीख सके। इसी तरह कुरान को उन लोगों ने फर्स्ट पोजीशन दिया है और उन लोगों का मानना है कि इसके पाए की तकमील की किताब अभी तक नहीं है। लेकिन वो भले वो ईमान नहीं लाते हैं उस पर, लेकिन वो उन लोगों का भी मानना है कि अभी भी वो जो भी तालीम देते हैं शुरुआत उसी से करते हैं। तो इसमें ईमान लाने का वो नहीं लाते हैं वो। लेकिन देखिए दुनिया अभी वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर जो कुछ मर्दों की शादी को यहूदी जहन ने दुनिया में फ़रोग दिया, इसी तरह उरियानियत और फहाशी और नंगापन की जिसको शर्म है कि वो अपने आंखें बंद कर ले। तो इस्लाम को तो इस चीज़ को बरजोर शमशेर मिटाने के लिए आया और उसको जिस चीज़ से ख़तरा रहती है, जिस तरह कि इसराइल को ख़तरा हुआ कि सद्दाम हुसैन, तो उनको रास्ते से हटाने के लिए उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा दिए और उनको इस तरह इसराइल का रास्ता क्लियर हो जाए। अभी देखिए जितना जुल्म व सितम इसराइल में हो रहा है, जो पूरी ईसाई दुनिया पर इसराइल हावी है और वो जो चाहता है, जो कुछ कराना चाहता है वो चीज़ कर लेता है और उसको कोई रोक टोक नहीं। जिस चीज़ को भी जितनी दरंदगी वो कर ले। और वहीं मुस्लिम कि तुम शोर भी करते हो तो हो जाती है, बेचारे गाज गिरती है तो हर मुसलमानों पर। तो दुनिया में जितनी भी मुसीबत का पहाड़ टूटा जा रहा है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है। और अभी से भी उसके पास वक्त है और अपने अमाल को देखिए। इंसान का तो मौत यकीनी है और हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है और ये इससे को, लेकिन वक्त रहते जो अपने अमाल को सुधार लिया और वही बारगाह खुदाबंदी में सुरखरुई पाएगा। जैसा कि कुरान व सुन्नत के मुतालिक अहादीस में बहुत अभी कोई ऐसा जमात नहीं बनी है मुसलमानों में जो कि फॉलो करे दौरे खिलाफत के उसूलों पर। उसमें कहीं ना कहीं कोई शिर्क में मुब्तला है, कोई अपने आप को नाम तो रख दिया है इस्लामी जमात, लेकिन वो इस्लाम के रास्ते से भटकी हुए। इसी तरह के अभी भी यूरोपीय का बड़े बड़े मुफक्किर कहते हैं कि आप जो इस्लाम हमें दावत दे रहे हैं, जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने गुम हुए भेड़ियों को तलाश करता हूँ, तो अभी गैरों की पास दावत देने की
नहीं दे सकते हैं, वो अपने ही को अभी सुधारने की ज़रूरत है। अपने लोग जब सुधरेंगे, इसी तरह जितने मुफक्किर कहते हैं कि पहले आप अपना किबला दुरुस्त कीजिए। अभी तो मुसलमानों का किसी का किबला वाशिंगटन है, किसी का मॉस्को है, किसी का कोई कुरान और हदीस में किबला नहीं है। वो पहले वो अपना किबला दुरुस्त करे और अपने यहाँ निज़ाम दुरुस्त करे, और तो तभी जाके गैर भी मुतासिर होंगे और देख के कि वो जब अपने आप में सक्सेसफुल रहा तो मैं भी उस सक्सेसफुल कर सकता हूँ। लेकिन अभी जिस तरह के आरएसएस की तंजीमें बनी और वो अपने आप में एक खुफिया काम कर रही है, वो हमदर्दी और ताउन आपस में करती है। जिस तरह 9/11 के मुंबई अटैक में उस प्लान बना के किया और पूरे तरह से इक़्तिदार में भाजपा ने काबिज हो गए, और जो सेकुलर जमात की जमातें थे उसको दरकिनार कर दिया आवाम के जरिए। तो इस तरह के वो मंसूबे बनाते हैं और साजिश बनाते करते हैं कि दुनिया जिस तरह हेमंत करकरे को, जो उसका आई विटनेस था, उसको वो मरवा दिया, पीछे से गोली मार दिया। तो वो अपना एक सबूत भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन मुसलमानों में आपस में देख लीजिए कि कोई ताउन करने के लिए नहीं, लोग एक दूसरे की हिमायत तो करते ही नहीं है। एक दूसरे से जो जिसको आगे बढ़ने के लिए एक तंजीम मजबूत हो, इस्लाम का बोलबाला हो दुनिया में, तो वो चीज़ नज़रों से ओझल है, और वही गैरों में वो चीज़ मजबूत है, जो की वजह से वो दिन पर दिन अपनी जमीयत को बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये आइए बाल ठाकरे या उद्धव ठाकरे या जितने भी बाई कट्टरपंथी जमातें हैं, ये तो अपना कभी नहीं चाहेगी कि इस्लाम को या मुसलमानों को दुनिया में सरबुलंदी हो। वो तो हर चीज़ में कटिंग करने के लिए आगे रहेगी। तो जिस तरह मराठा, इससे पहले भी बंगाल के अभी भी भारत में देख लीजिए कि जैसे कि जब से इसको आज़ादी मिली है तो हर सूबे के अपने अपने ज़ुबान है। जैसे तमिलनाडु में है तो तमिल है कि मद्रासी ज़ुबान है, उसी तरह बंगाली है का अलग अपना जो इसमें है। लेकिन पार्लियामेंट में सबके अदर स्टेट की इंग्लिश में उसकी मतलब कि टॉक होगी। तो यही चीज़ पाकिस्तान में नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो दो लख्त हो चुका। उनको उन लोगों ने कहना था कि सिर्फ उर्दू ज़ुबान सभी को चाहिए। तो बंगाली ये नहीं चाह रहे थे कि बांग्ला छोड़ के मैं, तो इसी तरह सिंधी अपना सिंधी ज़ुबान नहीं चाह रहे थे, अपना जो भी भाषा है उसको लाना चाह रहे थे। तो इसके वजह से हमें तफरका हुआ, और वो अभी से भी अगर वो 12 सूबा बना दे और सब 1-1 करोड़ 12 करोड़ में बढ़ जाए तो भी वहाँ अमन और वो खुशहाली का दौर, जिस तरह भारत ग्रो कर रहा है वो भी ग्रो करना चाहिए। कि आज़ादी तो दोनों को साथ मिली, लेकिन वहाँ अभी ज़्यादा ये ज़्यादा पिछड़ेपन का वजह ये है कि उन लोगों ने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया और अपने आप को इस्लाम और कुरान को अपना किबला नहीं बनाया, जिसके वजह से अभी जिल्लत व रिसवाई। तो ये तो अभी शुरुआत हो रही है। जिस तरह गीद एक चारों तरफ मंडराता है और वो देखता है कि उसमें ज़रा भी सांस है तो वो नहीं आएगा कि वो उसका थप्पड़ खा के वो भागना पड़े। ये जो ख़त्म हो जाएगा पूरा उसके सांस, तब वो आता है, वो उस पर अटैक करता है। तो इसी तरह इजराइल और अमेरिका भी अपना देख रहा है कि थोड़ा थोड़ा भी सब में दीन की बेदारी है, इस्लाम से रगबत है। तो भी नहीं तो फिर वहाँ अपने यहाँ भी इस साउथ एशिया में भी वो अपना काम जारी रखे हुआ है, और वो उसमें अभी 90% तक कामयाबी उसको मिल चुकी है। सिर्फ 10 पर थोड़ा सा बचा हुआ है, जो आने वाले दिनों में वो देख रहा है कि उसको भी वो चीज़, वो फतवाहत हासिल होगी जो नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ तक
खेल से रिलेटेड जिस तरह कि पिछले अदवार में खेल में आगे थे, हॉकी में, क्रिकेट में और कबड्डी में, और भी बहुत सारे खेलों में पाकिस्तान हिंदुस्तान से काफ़ी आगे था। लेकिन अभी के हालिया दौर में देखिए कि वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है कौमी टीम, या उसमें सिलेक्टर का कहिए या मुल्क के जो ब्यूरोक्रेट है वो लोगों का भी मुलविस है, उन लोगों के घूस और तरह के वो आ जाते हैं जो कि वो देश को नहीं चला पा रहे हैं। तो इस तरह एक जो आयत कुरानिया से सब सिर्फ ताबीज़ गंडों का काम लिया जा रहा है मुसलमानों में, और उसको वो तासीर नहीं मिल रही है जो कि वो अमली तौर पर उसमें जिहाद, जज्बे जिहाद को बेदार करे, और वो दबे कुचले कौमों में शुमार हो रही, जो जिस चीज़ के लिए वो दुनिया में जाने जाती थी वो अपना रुतबा खो चुकी है, और वो गैरों के अगियार में जिस तरह स्पेन में इस्लाम आया 1400 कमरी ईस्वी में, इसी तरह भारत में भी दोनों सिंध में मोहम्मद बिन कासिम आए, तो दोनों का, लेकिन अभी भी देख लीजिए करतबा और स्पेन में कोई नाम इस्लाम का नाम लेने वाला नहीं है। जिस तरह वहाँ के उलमा और मुसलमानों को कत्ल किया गया, और वहाँ इस कुरान मस्जिदों को मिस्मार किया गया, तो ये भी करतबा में, और वहाँ ईसाइयों का गलबा हो गया, तो जिससे ये सब यहूदियों की साजिश की वजह अभी थोड़ी बहुत साउथ एशिया में बची हुई है, जो कि उलमा कराम बड़े बड़े दानिश्वर इस सरजमीन में पैदा हुए, जो कि दीन को मुनाजरे के ज़रिए से ईसाइयत का को के दलीलों से उनको रद्द किया। देखिए, जो भी बात मानना है दलील से मानना है, जो भी रद्द करना है दलील से रद्द करना है। ये तो हमें कुरान से हिदायत मिलती है और इस्लाम से, ना कि सिर्फ अपना थेथरलॉजी करके जितना। ये चीज़ तो इस पुराने उलमा कराम या सहाबा कराम या जितने भी बुजुर्गान दीन में भी अख्तलाफात रहा है दीन के मामले में, लेकिन उन लोगों ने कभी अपने राय को दीन नहीं कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वही चीज़ हक है और दूसरा। देखिए, ये चीज़ तो दलाइल होती है कि वो लोग इससे तरक्की करते हैं एक दूसरे को समझने में, और उससे एक दूसरे की राय को तक़वियत मिलती है, और तरक्की और खुशहाली में का ये इसको जरिया बनाए, ना कि इसमें उलझ कर और इस तो जो उलझा और इसमें अपने आप को कहा कि मैं ही ज़्यादा सही, तो ये इस तरह की इससे कौमी मिटती है और इसमें बर्बादी का नक्शा हो जाता है, ना कि तरक्की करने का। इस तरह अलिफ लाम रे, जिस तरह सूरह यूसुफ के मुताले से है कि किस तरह उन भाइयों ने उन पर जुल्म व तशद्दुद किया, और वो एक जमीयत नहीं बना सके और एक क़यादत पर मुत्तफ़िक़ नहीं हो सके, और बाद में क्या नतीजा हुआ कि ना नालायकों ने अपनी जो कि इसमें सलाह काबिलियत नहीं थी, वो अपने आप को आलाकार बनने के चक्कर में पूरे घर का नक्शा तबाह हुआ। इसी तरह मुल्क और इसी तरह पूरी बैनुल-अक़वामी इसमें पस मंज़र में देखेंगे कि जो जिसके पर फिट बैठता है, जो जिस ओहदे पर के लायक है, उसको उस पर विराजमान करे, ना कि अपने हुकूक का गलत इस्तेमाल करके ना
टॉप की क़यादत जो गलतियाँ माजी में कर चुकी हैं उसको उससे सबक ले और आगे का मुस्तकबिल को सुधारें। यही चीज़ है जो कि नहीं करने की वजह से लोग इस तरह के आए दिन के खुराफात व उलझन और गम व अंधुआ का असर हो रहा है, और वो आने वाले और दिनों में उसको और बुरी मुकद्दर उसके तकदीर बन जाएगी, और उससे पीछा छुड़ाना उसके लिए मुश्किलों भरा कांटों के ताज रहेगा। इसीलिए इससे भी अभी से वो जो आदि जिस तरह के मुशरिक कौमों से और गैरों के हंजारों से और उनके मक्र व फ़रेब से वक्त रहते बचे, और जो कि सिरात मुस्तकीम है उन पर चले, और दीन इलाहिया को पूरे सारे अदियान से पर गालिब होने के लिए आया है, ना कि मगलूब होने के लिए। जिस तरह इराक़ और ईरान को फ़तह किया है उमर फ़ारूक ने, और कुफ़ार को कहा कि तुम अगर यहाँ रहना चाहते हो तो जिजिया दे कर रहो, और नहीं तो यहाँ से निकल जाओ, छोटे बन के रहो ना, नहीं तो ईमान ले आओ और मुसलमान हो जाओ। तो अगर वो मुसलमान हो जाते हो तो तुमको में सब में बराबरी का हुकूक तस्लीम किया जाएगा। अगर ईमान नहीं लाते हो तो जिजिया दो और छोटे बनकर रहो। तो जैसा कि इसलिए जो कुरान और हदीस को नहीं मानता उसको कानून साज बनाने का हक नहीं बनता, इसलिए कि वो हाँ आपकी इज्जत आबरू, आपको रहने सहने, आपके काम धंधा, आपकी टेक्निकल हुनर से फ़ायदा उठाया, मतलब उन लोग उठाया जा सकता है, लेकिन उसको कानून साज पार्लियामेंट में उसको वो चीज़, इसलिए कि वो उस चीज़ को मानता ही नहीं है, तो उसको लाने के से जो नतीजा हुआ वो सबके सामने नज़र आ रहा है। तो इस तरह एक खिलाफत की तंजीम बननी चाहिए, और इससे जो कि सबके मुआफ़िक हुकूक को अदा करे, और दीन वो ना दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी में भी वो महारत रखता हो, और कुतुब इलाहिया में भी उसकी बसारत हो, गहरी नज़र रखता हो, आलमाना नहीं सही कम से कम आमियाना तो उसको उतनी जानकारी हो, तभी तो वो कानून नाफिज कर सकता है दीन और शरीयत की। तो एक जो अपना ज़िंदगी गुजारा और अपना पूरे झूठ सच लम फ़रेब से बचा, और दीन इलाहिया में उसको चला, और शरीयत पर लागू अपने पर अमल किया, और नमाज कायम किया, और तरह की जितने भी हिदायत उसको मिली इस्लाम से वो उस पर अमल पैरा रहा, और अगर वो दुनिया में नाकाम भी रहा तो वो आखिरत में कामयाब होगा। तो इसके लिए एक दूसरी दुनिया में ही फ़ैसला हो सकता है कि वो, और इस एक दुनिया में तो इंसान के लिए ये असंभव है कि वो उसके हर चीज़ पर नज़र रखी जाए, और उस पर हर उसको इंसाफ मिले। तो इसके इंसान सोच सकता है, और उसको इस तरह खुदावंद आलम ने उसको वो सलाहियत अता की है।